अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडिटिंग की। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑडिटिंग के आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए। आज हम ना जरा थोड़ा सा ना 15 क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में ना ये क्या 15 क्वेश्चन, इनमें से हमें हमारे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोल्व हो जाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज है हमारी, ये एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 के लिए है, जिसको आप सेकंड एनुअल 2022 भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ना ऑडिटिंग के 15 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो पहले बात करते हैं, ये 15 क्वेश्चन कौन कौन से मैंने आपसे शेयर किए हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 15 क्वेश्चन के अंदर से मैं ये बताने लगा हूं कि आपके कितने क्वेश्चन, अगर ये 15 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मस्ट आपको पेपर में आते हैं। 4 हैं, 5 हैं या 3 हैं, कितने हैं, बात करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या करवाया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से करवाया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, या ऑडिट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसको ऑडिट एंड अकाउंट भी कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन। नंबर 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में ये कहा, सर एडवांटेज ऑफ ऑडिट जो चैप्टर नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन है, इसके डिसएडवांटेज भी है। नहीं स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ ऑडिट में अगर आप देखो ना क्वेश्चन में, तो एक एडवांटेज फॉर बिजनेस, एडवांटेजेस फॉर जनरल पब्लिक और एडवांटेज फॉर गवर्नमेंट है। ये एडवांटेजेस भी होते हैं ऑडिट के, डिसएडवांटेज नहीं आया चैप्टर नंबर 1 में जो आपका एडवांटेज ऑफ ऑडिट वाला क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको ना वेरिफिकेशन के चैप्टर से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए कुछ। वो मैंने क्या करवाया, मैंने करवाया आपको टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया कि वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, ठीक है ना। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया वेरिफिकेशन ऑफ करंट लिबिलिटी एंड फिक्स लिबिलिटी, जिसको आप कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है ना, फिक्स लिबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवाया स्पेशल ऑडिट जिसमें बैंक आ गया आपके, जिसमें उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आ गया, होटल आ गया, न्यूज़पेपर आ गया। इस तरह के 7 वो क्वेश्चन है जिनको मैंने बनाकर सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, तो फिर आप चले जाएंगे वॉचिंग, यानी कि वॉचिंग के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन नंबर आपका बन जाएगा क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। तो वो है टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग, टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। और फिर आप उसके अंदर ही चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे वॉचिंग ऑफ कैश सेल एंड कैश परचेज, कैश सेल एंड कैश परचेज। फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे वॉचिंग ऑफ क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। लेकिन जी 9 क्वेश्चन आपके यहां तक हो गए। फिर मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कौन सा था स्टूडेंट्स, वो था आपका, जो मैंने एक क्वेश्चन आपका दिया था वो था फिक्स नहीं, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरम ऑडिट। इन तीनों का डिफरेंस, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन इन तीनों में से वो पूछ ले, आपने उन्हीं हेडिंग्स को याद करनी है। यानी कि डिफरेंस में किससे मुराद मेरा ये है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस एंड इंटरम ऑडिट। तो यहां तक मेरे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 क्वेश्चन हो गए थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि 4 क्वेश्चन हमने किए ऑडिटर की जो लाइबिलिटीज थी ना, सॉरी लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ऑडिटर की जो वो लीगल स्टेटस है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। फिर मैंने आपको करवाया क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, जो कि इस साल आपको आया था, ऑफ ऑडिटर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन करवाए। अब अगर हम बात करें कि इन 15 क्वेश्चन के अंदर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में तो लाजमी आता है, तो अंडरस्टैंड करनी है आपने जरा बात। चैप्टर नंबर 1 के जो 3 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में, पहले 3 क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपको लाजमी आता है। और इस साल आपको बोला क्या आया था, उसने कहा था कमर्शियल फ्रॉड, कमर्शियल फ्रॉड आ जाए, कमर्शियल एरर आ जाए, या फ्रॉड और एरर के बारे में कोई भी क्वेश्चन कह दे स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ही क्वेश्चन है आपका।
ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि बोला था कि सर कमर्शियल ऑडिट ये क्वेश्चन तो लाजमी प्रोवाइड कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल ऑडिट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट को ही कहते हैं, उसका सेकंड नेम है। अगर ऑडिट, अगर मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, अगर आपको एरर और फ्रॉड किसी भी क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है ना कि उसने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें एरर और फ्रॉड की उसने बात की है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट वाला ही क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि एक क्वेश्चन आपके पेपर का हो गया स्पेशल ऑडिट है, जिसमें स्पेशल ऑडिट के अंदर आपको आ गया बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, न्यूज़पेपर, टेक्सटाइल मिल, आपके पास आ गया न्यूज सिनेमा। ये 7 क्वेश्चन थे जिनका मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिया था। मैंने कहा था ये एक ही क्वेश्चन याद कीजिएगा, अगर होटल आ गया, सिनेमा आ गया, कोई भी आ गया, इसके अंदर ये पॉइंट्स आप पुट कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अभी तक आपको लाजमी आएंगे आपके पेपर के अंदर, इन 2 चैप्टर के अंदर, यानी कि स्पेशल ऑडिट और चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है। अब देखें फिर हमने क्या किया, हमने किया वेरिफिकेशन के अंदर 3 क्वेश्चन, फिर हमने किया वॉचिंग के चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन। आपको पता है इस साल 2022 के एनुअल एग्जाम के अंदर आपको वेरिफिकेशन के अंदर से भी उसने टेक्निक्स पूछी थी, वॉचिंग के अंदर भी उसने नीचे दिया था वॉच द फॉलोइंग, उसके अंदर नीचे उसने 4 ऑप्शन दी थी, इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आया था। अगर मैं ये आपसे कहूं कि इन दोनों चैप्टर में से, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके वेरिफिकेशन के रिलेटेड, 3 क्वेश्चन आपके वॉचिंग के रिलेटेड है, ये 6 क्वेश्चन में से अगर आपको 2 आ जाए तो आपके फिर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर के लिहाज से। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर हो गए कंप्लीट। लेकिन अगर आपको, मैं कहता हूं कि फर्ज करें इन 6 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन डालता है, तो इसका मतलब अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन वो आ जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली चांसेस यही हैं। इसका मतलब है अगर हम ना क्या करते हैं, पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, स्पेशल ऑर्डर 4 क्वेश्चन, 4 और 6 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम हमारे 3 तो होते ही हैं। लेकिन अगर ये दोनों चैप्टर में से डाल दे तो 4 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन के अंदर ही हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी हमने एक सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आगे सुने, फिर हमने किया ये जो, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए ऑडिटर का लीगल स्टेटस, जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज और क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की। इस चैप्टर में से लाजमी हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल इसमें से आता है। लास्ट प्रीवियस 20 ईयर का आप उठा लें पास पेपर से, तो इस चैप्टर में से लाजमी आपको क्वेश्चन वो देता है, लाजमी देता है। तो इसका मतलब है 3 इधर से, अगर हम वेरिफिकेशन और वॉचिंग की बात उसमें से एक ही लगाएं तो 4 क्वेश्चन हमारे कितने हो जाते हैं, 10 और 4 14 क्वेश्चन में से हमारे स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 14 क्वेश्चंस में से। ठीक है ना, अगर हम ये देखें कि वेरिफिकेशन और वॉचिंग में से दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो हमारे 5 के 5 ही कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन अभी तक हम मिनिमम की बात करते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन आ गया फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट। अगर इनमें से आपको क्या क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दे भी देता है लेकिन मोस्टली वो इसको नहीं भी देता, जैसे उसने इस साल नहीं था दिया एनुअल 2022 में। लेकिन ये क्वेश्चन आपने करना लाजमी है, क्योंकि इसमें से इसकी जो हेडिंग्स है मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर ये तीनों मैंने आपको सोल्व करवा दी है, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। लेकिन अब हम ना क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें मैं ना आपको रिपोर्ट्स के बारे में गाइड करूंगा। रिपोर्ट से मुराद क्या, कि अगर आपकी क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, स्टैट्यूटरी और आपको प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स की वो बात करे तो उसमें, और इस क्वेश्चन में से एक आपको लाजमी आएगा फाइनल ऑडिट वाले में से, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। और अगर आपको वेरिफिकेशन और वॉचिंग में से भी वो 2 दे देता है फिर तो आपके 6 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, एक आपको एक्स्ट्रा बचता है। तो सिर्फ 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 4 क्वेश्चन मिनिमम आपके मैंने सोल्व करा दिए और मैक्सिमम 5 तो आते हैं। ठीक है ना, अगर ये दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन और वॉचिंग में से वो उठा ले। अगर एक और क्वेश्चन हम करें यानी कि 16 क्वेश्चन करें तो हमारे 5 तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं इसके बाद 16 के अलावा फिर भी आपको 17 18 तक करवा दूंगा, ताकि ना आप ना कर लो इसको। मतलब उसके अलावा मैं आपको क्या पता कि किसी चैप्टर के अंदर से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन उठा के उनका एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड करके आपको दे दूं। तो आप स्टूडेंट्स को ये 15 क्वेश्चन जो दिए ना, इनको लाजमी प्रिपेयर करें। 4 क्वेश्चन आपके मिनिमम सोल्व हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन मींस एक क्वेश्चन में से अगर आपके 10 नंबर भी आए ना तो 40 नंबर मींस आप पास। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये आपको अभी तक मैंने पेपर प्रिपरेशन फॉर सेकंड एनुअल एग्जाम 2022 करवा दिया है। आई होप सो आप इसी पेपर प्रिपरेशन स्कीम से ही बेनिफिट उठा रहे होंगे और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है,
ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी रिपोर्ट के बारे में लाजमी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।